बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस उर्दू कर सकते हैं। अगर बीएस उर्दू कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएस उर्दू की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी बीएस उर्दू के लिए बेहतर रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस उर्दू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने चाहे आईसीएस किया है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफएआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। अब बीएस उर्दू भी और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ बीएस इकबालियात के नाम से भी डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। तो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस उर्दू कर सकते हैं। अगर बीएस उर्दू के हम मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ लाइक एज जीसी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे वो जीसी को तरजीह देते हैं। जीसीयू लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में उर्दू के हवाले से उस यूनिवर्सिटी का मेरिट जो उनसे है उर्दू में ज़्यादा होता है। मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम 70%, मैक्सिमम की बात करूं 90% प्लस पे मेरिट रहता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपसे वो एंटी टेस्ट भी लेते हैं। अगर आप एंटी टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपके मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के नंबर और आपका एंटी टेस्ट जो इंटरव्यू वो है, चार चीज़ों को शामिल करते हुए आपका जो मेरिट है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बनता है। और इसी तरह देखें, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, साहिवाल यूनिवर्सिटी है और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है और एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो सी है ये बीएस उर्दू का जो प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में देखें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बीएस इकबालियात के नाम से भी बाकायदा ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। सो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसके फ़ी पैकेज है वो मिनिमम टू मैक्सिमम की अगर हम बात करें, जो फ़ी पैकेज 40,000 से लेके 60,000 प्लस पे रहता है, 30,000 से लेके 60,000 प्लस पे रहता है, सॉरी 30 to 60,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आपसे 80-90,000 पर सेमेस्टर भी चार्ज कर सकती है, इससे ज़्यादा वो पैसे ले सकती है। और अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट का एरिया और वो इलाका और नंबर परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए जो उनसे मेरिट है वो बनता है। अगर कुर्बत जवार की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लाइक अगर कम मेरिट वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में जो से मेरिट है वो कम होता है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के बाज़ कैंपसेस जो से उनमें मेरिट कम होता है, साहिवाल यूनिवर्सिटी में बीएस उर्दू का मेरिट जो है वो जीसी और पीयू की निस्बत कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जीसी को तरजीह देते हैं और एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो से उसके जो दीगर कैंपसेस वगैरह हैं लाहौर से हटके उनमें मेरिट इसका कम होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस उर्दू के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर मूव करते हैं। उसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके बाद बाज़ लोग जो हैं वो ये सोशल मीडिया के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें भी अगर न्यूज़ कास्टर वगैरह वो लोग इधर अप्लाई कर लेते थे, चले जाते जर्नलिज्म के फील्ड में चले जाते हैं, इधर वो काम कर लेते हैं। तो बाज़ मतलब कि रिसर्च डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स होते हैं वो इन होते हैं इस दूसरा एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स जो सी हैं वो बीएस उर्दू के बाद ऑफर होती हैं। तो बाकी बीएस उर्दू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो सी वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की क्या एफएससी मेडिकल के बाद बीएस उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।